नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम की स्टोरी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहते हैं हमारा देश किस्सों और कहानियों से भरा हुआ देश है। अपने देश में तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू, अच्छा जादू, ये सारी चीजें होती रहती हैं। बीच बीच में बाबा भी आते रहते हैं और चमत्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे आज की तारीख में भी भारत का काला जादू की राजधानी कहा जाता है, द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक ऑफ इंडिया। अब यह नाम ही अजीब है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली है, समझ में आता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, लेकिन काला जादू की भी कोई राजधानी हो सकती है? चलिए उसको भी हटा देते हैं। अब काला जादू, तंत्र मंत्र, यह हम सब मानते हैं। क्या सब अंधविश्वास है? बाकी चीज मैं खुद पर्सनली मानता हूं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि काला जादू के लिए अपने इसी देश में, इसी काला जादू की राजधानी में बाकायदा एक म्यूजियम है और एक रिसर्च सेंटर है? जी हां, म्यूजियम है और रिसर्च सेंटर है। और बाकायदा वहां प्रोफेसर हैं और देश भर के बच्चे जिनकी इन चीजों में दिलचस्पी है, वो इस म्यूजियम में जाते हैं पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। और इस म्यूजियम का अगर एक बार आप दौरा कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे। उस म्यूजियम में जो रखी हुई चीजें हैं, वो सारी चीजें जो काला जादू, तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती हैं। वहां शेर से लेकर लड़ी, उल्लू के दिल से लेकर पता नहीं क्या क्या है। और सच मानिए, कभी मौका मिले तो आप एक बार होकर आइए। हालांकि दूसरी बात यह भी कहता हूं कि अगर आप वहां जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जिन लोगों को भी आप उस जगह का नाम बताएंगे ना कि मुझे यहां जाना है, छूटते ही पहली लाइन यही होगी, मत जाओ वहां, बहुत सारे लोग लौटकर नहीं आए। क्यों जान खतरे में डाल रहे हो? तो आप पहली डर, घबराहट वही शुरू होगी। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और लौटते भी हैं। तो कभी मौका मिले तो जाइएगा। अब कहां जाइएगा? कहां की कहानी है? तो असम, और असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी आप बहुत लोग गए होंगे। इसी गुवाहाटी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है अपने देश का सबसे खौफनाक गांव। वो गांव जहां लोग शाम ढलने के बाद जाने की सोच भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। इस गांव का नाम है मायोंग गांव। कहीं पर भी देखिएगा, गूगल भी कीजिएगा, मायोंग गांव गुवाहाटी से 55 किलोमीटर दूर। इस गांव के बारे में कहते हैं कि सदियों से इस गांव में कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी और इलाके में नहीं है। एक दौर था जब इस गांव का बच्चा बच्चा भी तंत्र मंत्र को जानता था। मतलब पैदा हुआ और बस उसका काम ही यही। दुनिया में कहीं और तंत्र मंत्र सीखने में कुछ हफ्ते महीने लगते हैं, लेकिन कहते हैं यहां एक अच्छा तांत्रिक या एक अच्छा तंत्र मंत्र सीखने के लिए 20 से 25 साल की उम्र लग जाती है। उसकी निशानियां, उसके सबूत, उसकी कहानियां आज भी उस म्यूजियम, उस रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। पर मायोंग गांव है क्या? अब मायोंग का मतलब क्या होता है? कहते हैं मायोंग का संबंध महाभारत काल से भी है। मायम एक संस्कृत शब्द है और इसमें जो माया शब्द है उसका मतलब होता है भरम, एक छलावा। तो यह उसी एक माया ही है, यानी एक छलावा है, एक भ्रम है यह पूरा गांव। और इसी गांव में यह तंत्र मंत्र की कहानी। कहते हैं कि इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं, हर घर तंत्र मंत्र करता है। अगर कोई बाहरी आदमी घुसता है तो घुसते ही लगता है कि कुछ हो रहा है, कोई साया उसके पास आ गया है। एक दौर था जब इस मायोंग गांव के अंदर इंसानों की बलि भी दी जाती थी। और उस गांव में आज भी एक मंदिर है और उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उस मंदिर में एक पत्थर, एक चबूतरा और एक हथियार है
जिससे बलि दी जाती थी इंसानों की। लेकिन उस मायोंग गांव में रहने वाले लोगों के अलावा किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री नहीं है। वहां कोई बाहरी शख्स नहीं जाता, लेकिन वह जगह आज भी मौजूद है, वह मंदिर आज भी मौजूद है जहां नर बलि दी जाती थी। इस गांव में इतने किस्से और कहानियां हैं। महाभारत की ही सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। जब महाभारत के घटोत्कच का जिक्र आता है तो कहते हैं कि यह बाकायदा इसका जिक्र है पौराणिक महाकाव्य महाभारत में। इस मायोंग जगह का कि जब भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने यह सारी तंत्रमंत्र और जादू टोना की शक्तियां हासिल कर ली थीं, उसके बाद ही यह लड़ाई में शामिल हुए थे। घटोत्कच को मायोंग का राजा भी कहा जाता है, तो बाकायदा महाभारत में भी इसका जिक्र है और घटोत्कच का मायोंग के राजा के तौर पर जिक्र है। मायोंग में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मायोंग इस देश का सबसे खौफनाक गांव या फिर काले जादू की राजधानी है? उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तंत्र मंत्र के साथ जुड़ी हो और यहां ना होती हो। सबसे ज्यादा इस गांव का जो प्रचार हुआ या इस गांव से लोगों में जो दहशत और खौफ बैठी वह यह थी कि एक दौर था जब इस गांव में तंत्र मंत्र के जरिए बचपन में लोग सुनते थे ना कि चुप हो जाओ नहीं तो कबूतर बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, लंगड़ी बना देंगे। कहते हैं कि इस गांव में ये सारी चीजें होती थीं। इंसान तोता भी बनाया गया, इंसान कबूतर भी बनाया गया, इंसान मैना भी बनाया गया, इंसान लौंडी भी बनाया गया, इंसान कुत्ता भी बनाया गया। इंसानों को जानवर बनाकर रख देते थे। ऐसी शक्तियां थीं इनके पास, जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां इनके पास। एक किस्सा बहुत मशहूर है मायोंग गांव का कि एक बाघ आदमखोर हो गया और वो इधर उधर भटक रहा था। फिर मायोंग गांव के लोगों ने कहा कि इस बाघ को कंट्रोल करना है। उन्होंने कुछ औषधि तैयार की, जंगल में वह जगह बांधी और फिर अचानक उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो बाघ अपने आप चीखने लगा और उसे दर्द होने लगा। दर्द से कराते कराते वह बेहोश हो गया बिना किसी के टच किए। उसके बाद जब वह बेहोश हुआ फिर मायोंग गांव के तांत्रिक ने कहा कि उस जगह पर वह बाघ पड़ा हुआ है। गांव के लोग गए, उसे बांधा, उठाया और फिर उसे जिसके भी हवाले किया। तो ये शक्तियां थीं तंत्र मंत्र की। इनके मंत्र जो आज भी मौजूद हैं, उनको जानने के लिए जब आप मायोंग गांव जाएंगे तो वहां पर एक म्यूजियम है, एक रिसर्च सेंटर है। अच्छा खासा बड़ा है। शीशे के बॉक्स के अंदर और दीवारों पर वहां सारी चीजें रखी हुई हैं जिससे तंत्र मंत्र किया जाता था। चाहे वह उस वक्त के शेर के तमाम जानवरों के, उल्लू का दिल तक रखा हुआ हो। खोपड़ी हैं इंसानों की। और सबसे खास बात यह है कि उस दौर की सारी लिपि, लिखावट और तंत्र मंत्र के जो मंत्र होते थे वे सारे मंत्र आज भी वहां लिखे हुए हैं और आप कभी जाएं और मौका मिले तो आप पढ़ें कि कौन कौन से मंत्र हैं। ये वही मंत्र हैं जिनके बारे में यह गांव मशहूर हुआ करता था, मायोंग, और आज भी है। इन तांत्रिक मंत्रों का इस्तेमाल सैकड़ों साल पहले से होता आ रहा है और आज भी जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं वे इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब ज्यादातर लोग नौकरी की वजह से बाहर चले गए हैं, लेकिन अब भी जो पुराने लोग हैं वे सारे तंत्र मंत्र जानते हैं। आज भी लोग उनके पास पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका यह लोग इस्तेमाल अलग अलग चीजों में करते हैं। ये सारे म्यूजियम में आज भी सबूत के तौर पर मशहूर हैं और वहां पर रखे हुए हैं। एक है बाटी चोलन मंत्र। यह बाटी चोलन मंत्र दर्द और आंख की प्रॉब्लम, जैसे कि रोशनी जा रही है, के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं, इनका दावा है कि अगर बाटी चोलन मंत्र एक बार पढ़ दिया जाए तो जिसके सामने यह शिकायत है कि कोई दर्द है या आंखों की समस्या है वह फौरन दूर हो जाएगी। एक और है चोलन मंत्र। अगर किसी का कोई सामान चोरी हो गया है तो यह चोलन मंत्र बता देता है कि चोरी का सामान किसने चुराया और वह कहाँ रखा हुआ है। आप जाकर उसे बरामद कर सकते हैं।
मतलब यह पुलिस वाला मंत्र है। पता नहीं देश की किसी पुलिस ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। एक है बिक्स जोरा मंत्र। अब चोलन मंत्र चोरी का सामान कहाँ है यह बता देता है और आप उसे बरामद कर सकते हैं। जोरा मंत्र आपके शरीर में दर्द है, जिसमें कहीं भी दर्द है, उसे भगाता था। बनकोट और वायु मंत्र भी एक प्रकार के मंत्र हैं। यह दोनों मंत्र तब इस्तेमाल होते हैं जब किसी के अंदर प्रेत का साया आ गया हो या किसी के अंदर हवा आ गई हो। हवा मतलब वही हवाई शक्ति होती है, तो इसके लिए बनकोट और वायु मंत्र का इस्तेमाल होता था। कलम मंत्र यह भी एक मंत्र है। कलम मंत्र किसी भी तरह की बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता था। गुक रात्र मंत्र यह भी एक मंत्र है। गुक मंत्र किसी को जान से मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर अच्छे मंत्र भी हैं और बुरे मंत्र भी। अगर किसी को जान से मारना है, अपने दुश्मन को निपटाना है, तो रात्र मंत्र उसका उपयोग होता है। दया सर्वद मंत्र बीमारी काटने के लिए इस्तेमाल होता था। अगर किसी और ने तंत्र मंत्र कर दिया है तो उसका समाधान भी दया सर्वद मंत्र से होता है। नरसिंह मंत्र नरसिंह भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जवरजारा मंत्र बुखार ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। बुखार उस वक्त बहुत आम बात थी। कहते हैं कि इस गांव में जितने भी तरह के तंत्र मंत्र होते हैं वे दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक, तमाम बीमारियों और समस्याओं को दूर करने के लिए, जिसे अच्छा मंत्र और अच्छा तंत्र कहते हैं। और दूसरा, बुरा मंत्र, जिसे किसी से बदला लेने, किसी का घर बर्बाद करने, किसी को ठिकाने लगाने या किसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मायोंग गांव में ये दोनों चीजें थीं और यह इतनी ज्यादा सटीक थीं कि सवाल ही नहीं उठता था। कहते हैं कि मायोंग गांव में जिसने कदम रख दिया वह सही सलामत लौटेगा कि नहीं, यह उस वक्त मालूम नहीं होता था। गांव में जितने भी लोग हैं वे हर तरह के तंत्र मंत्र से वाकिफ हैं और आपके चलते उठते बैठते पता नहीं कब क्या साया कैसे आ जाए और आप वापस जा रहे हों तो मालूम नहीं कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इसीलिए इंसान जाने से भी घबराता था। हालांकि इनके इस तंत्र मंत्र की प्रसिद्धि इतनी मकबूल और मशहूर थी कि बहुत सारे लोग इस गांव के बाहर से, देश के कोने कोने से, बल्कि यहां तक कि विदेश से भी यहां आए और उन्होंने कहा कि हमें यह मायोंग गांव की तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर कर दो, हमें भी सिखाओ। लेकिन सैकड़ों वर्षों से पुराना इनका उसूल और नियम यही है कि जो मायोंग गांव की धरती पर पैदा होगा, यह तंत्र मंत्र की विरासत सिर्फ उसे ही मिलेगी। अगर किसी ने इसे बाहर के किसी शख्स को सिखाने की कोशिश की तो यह तंत्र मंत्र की शक्ति उसे छोड़कर चली जाएगी। कहते हैं आज वर्षों बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, इस गांव के लोगों ने कभी किसी बाहरी शख्स को कोई तंत्र मंत्र नहीं सिखाया। बहुत पैसों के भी ऑफर आए, बहुत लालच दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं सिखा सकते और किसी को नहीं सिखाया। दूसरा, यह डर भी था कि अगर बाहर के लोगों को सिखा दिया तो फिर खुद उनकी अपनी शक्ति चली जाएगी। आज तक इस गांव के लोगों ने किसी बाहरी व्यक्ति को यह शक्ति नहीं सिखाई। अब इस गांव की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक यह जो जितनी भी सारी चीजें मंत्र लिखी हुई हैं, यह मैथिली लिपि में लिखी हुई हैं और सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी हैं। यह खुद वहां के जो रिसर्च और म्यूजियम में हैं, अगर आप वहां जाएं और उनसे बात करें, वहां प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहते हैं। वे आपको बताएंगे एक बड़ी फेमस कहानी मायोंग के बारे में कि बहुत वर्ष पहले मायोंग में सिर्फ औरतों का राज हुआ करता था। हजारों वर्ष पहले, मतलब एक ऐसा युग आया था कि जब यहां सिर्फ औरतें रहती थीं। कहते हैं कि यहां किसी मर्द के दाखिल होने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई मर्द इधर से गुजरता नहीं था। जो भी जाता था वह गायब हो जाता था या फिर वह जानवरों में या पंछियों में तब्दील हो जाता था। मतलब किसी भी मर्द को वे चिड़िया बना देती थीं, बंदर बना देती थीं, तोता बना देती थीं, कबूतर बना देती थीं, लोमड़ी बना देती थीं।
युगों पहले यह वहां पर एक खौफ था कि मायोंग गांव की तरफ से नहीं जाना, खास तौर पर मेल को, मर्दों को। वहां सिर्फ औरतों का राज था। इसके पीछे की बात में बहुत सारी कहानियां हैं कि ऐसा क्यों था। कहा जाता था कि वहां की जो औरतें थीं, वे क्या करती थीं कि मर्दों को वश में करके और इस तरह से पक्षी और यह सब बना देती थीं, और फिर इन्हें कैद करके अपने पास रखती थीं। फिर वापस इन्हें मर्द बना देती थीं और अपने साथ रखती थीं कुछ दिन, और उसके बाद फिर इन्हें पक्षी बनाकर छोड़ देती थीं, उड़ा देती थीं। यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद ही फिर मायोंग गांव में यह तंत्र मंत्र की विद्या आई, और इस विद्या में बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता आए। कहते हैं टूटे हुए कांच और उसके जरिए भविष्यवाणी भी लोगों को की जाती है। यहाँ के जो तांत्रिक हैं या तंत्र मंत्र करने वाले गांव के लोग हैं, वे आज भी कहते हैं कि इनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है, और इसके बहुत सारे इस इलाके के जो लोग हैं वो आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। इनमें से कुछ मशहूर नाम हैं जो बड़े तांत्रिक हैं। इस कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक के तांत्रिक रेंद्रनाथ, जो भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं, और ये मायोंग से ही हैं। इसके अलावा फद्रनाथ और प्रवीण साकिया, ये सब वह नाम हैं जो यहाँ के मशहूर लोग हैं, जो इस इलाके से निकले हुए हैं और दूर दूर तक गए हैं। आज हम 2024 में बैठे हैं, हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं कि यह था और वो था। तो आज क्यों नहीं? आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार आप खुद होकर जाइए। अभी कुछ वक्त पहले, बल्कि 1.5 महीने पहले, 2 लोग यहां दिल्ली से गए थे और उनसे मेरी बात हुई। जब वे वहां गए, उतरे और पहले उन्होंने गुवाहाटी में बताया कि उन्हें मायोंग जाना है। इसके लिए टैक्सी ली, क्योंकि वहां पर रेलवे स्टेशन या ट्रेन की सुविधा नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बहुत मुश्किल से तैयार हुआ। उसने कहा, मैं मायोंग से बहुत पहले तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वहां तक नहीं जाऊंगा। उसने कहा, क्यों? उसने बोला, पता नहीं, मैं कितने सारे साए और कितनी सारी चीजें लेकर घर लौटूं। भाई, मेरा परिवार है। अब वह वहीं का लोकल है और वह डरा हुआ है। उन्होंने उसे बहुत समझाया, फिर उसने कहा, अच्छा, मनाया कि हम अंदर तक नहीं ले जाएंगे, तो गांव की दहलीज से पहले उसने टैक्सी रोक दी। उसने कहा, साहब, एक बार फिर सोच लो, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आप अंदर मत जाओ। क्यों? बड़े सारे किस्से हैं यहां से। जो अंदर गया, बाहर नहीं लौटता है। उन्होंने कहा, नहीं, हम जल्दी लौट आएंगे। उसने कहा, शाम के बाद तो सवारी। उन्होंने कहा, भैया, हम सुबह इसीलिए तो आए हैं, और ये लोग गए थे करीब 11:30 बजे सुबह। लेकिन यह दिमाग में था, और जब वे गए और जब उन्होंने कहा कि गांव के अंदर दाखिल हुए, तो हर घर को देखकर अजीब सा लग रहा था। लेकिन आज के दौर की इन लोगों ने जो कहानी बताई, वह यह है कि अब इस गांव के ज्यादातर लोग अपनी बेहतर जिंदगी को गुजारने के लिए, बेहतर कमाने के लिए अब आसपास के बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। और उनका अब इस तंत्र मंत्र के बारे में वे किसी से जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि यह मायोंग से आया है, तो हर कोई उनसे तंत्र मंत्र सीखने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कोई किसी नौकरी में है और उसका बॉस ही कह दे, मुझे भी सिखाओ। अगर वह इनकार करे तो क्या करेगा बेचारा? लेकिन उधर उसको यह भी डर है कि अगर गलती से उसने सिखा दिया तो उसकी अपनी शक्ति चली जाएगी। जब आप वहां घुसते हैं तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है। आपको लगता है कि वहां की सड़कें, वहां के पेड़, वहां के पत्ते, वहां की हवाएं, इन सारी चीजों में कुछ रहस्यमय है, कुछ अजीब सा। और जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में थे। उस पूरे गांव में बस एक ही जगह है जहां जाकर आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, और वह है उस गांव का म्यूजियम और रिसर्च सेंटर। इस देश में मुझे दुनिया का पता नहीं, लेकिन यह इकलौता है जहां जिसे हम काला जादू की राजधानी कहते हैं।
हिंदुस्तान की उस राजधानी में, उसी काला जादू, उसी तंत्र मंत्र के गांव में एक म्यूजियम है, और उसके तंत्र मंत्र की सारी विद्या, सारे मंत्र लिखे हुए हैं। यह एक जीता जागता जिंदा सबूत है इस गांव का। लेकिन अगर आप लोग, बहुत सारे ऐसे क्रांतक फैमिली मेंबर, शौक रखते हैं, तो ऐसी चीजों को देखना चाहिए। हालांकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अभी तक गया नहीं हूं। मैंने रिसर्च के दौरान बाकी चीजों में देखा, पर मेरी तमन्ना है कि जब भी मैं गुवाहाटी की तरफ जाऊं, तो मैं मायोंग जरूर जाऊंगा। जो 2 लोग अभी गए थे, उन्होंने बताया कि बस इस बात का ख्याल रखना कि दोपहर 3 बजे तक लौट आना, 3 के बाद मत रुकना। फिर सुबह निकलेंगे 9:30, 10 बजे तक और वापस लौट आएंगे। तो मेरी भी यही तमन्ना है कि जब भी मौका मिलेगा, जरूर जाऊंगा। आप लोगों को भी मौका मिले तो जरूर जाइए, खास तौर पर उस म्यूजियम को देखने के लिए, जहां वह पूरी विरासत, तमाम सबूत और सारी चीजें तंत्र मंत्र की मौजूद हैं। बचपन में सुना था, माँ बाप डराते थे कि कौवा बना देंगे, यह कर देंगे, लेकिन सचमुच इस दुनिया में एक ऐसा गांव था, जहां कभी ऐसा होता था और जिसका जिक्र महाभारत के काव्य में भी है। तो यह थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।